जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। आज का प्रश्न, जो पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न 5 तक, ये गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो गद्यांश ज्यादा बड़ा नहीं, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छीड़काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही परमात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 ईस्वी को समाप्त कर दी गई, यानी समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है, हमारा प्रणाम है। तो देखिए क्या कहता है। गांधी गांधी जयंती, गांधी का जन्म दिवस है, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर मनाया जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है गद्यांश से संबंधित। पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है महान आत्मा का स्वामी कौन था। मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये कौन नहीं जानता मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गांधी जयंती कब मनाते हैं। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर क्या कहता है। कहता है छीड़काय का क्या अर्थ होता है। तो गद्यांश के हिसाब से छीड़काय का अर्थ हो जाएगा बच्चों दुबला पतला शरीर वाला व्यक्ति, अर्थात गांधी जी, अर्थात गांधी जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे बच्चों। सत्य और अहिंसा थे गांधी जी के, ये हथियार थे। प्रमुख हथियार किसके थे। गांधी जी के। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न। कहता है गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य कौन लिखे गए। इतिहास में लिखे गए, स्वर्णाक्षरों में लिखे गए, संविधान में, पुस्तकों में। तो उन्होंने जो योगदान दिया या फिर जो देश के नव निर्माण में कार्य किया, वो स्वर्ण अक्षरों में आज भी लिखे हुए हैं। तो बच्चों ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रश्न का गद्यांश से कोई लेना देना नहीं। अब अलग टाइप के प्रश्न स्टार्ट हो गए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार के माध्यम से किया जाता है, यानी कि उसका किस अलंकार का लक्षण है। अनुमान, इकावली, परिकर, कार कारणमाला। तो देखिए बच्चों, जो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन है, ये अनुमान लगाकर ही किया जाता है बच्चों। क्या? अनुमान लगाकर ही किया जाता है। तो अनुमान अलंकार इसमें होगा। प्रत्यक्ष का वर्णन जो है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ववर्णन केवल अनुमान के माध्यम से ही हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। जयसी जयसी किस धारा के कवि थे। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रेम मार्गी भक्ति धारा, कर्म मार्गी भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जयसी जो थे प्रेम मार्गी धारा के कवि थे। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए। तो देखिए इनके द्वारा, इनके जय मलिक मोहम्मद जैसी ये सूफी परंपरा से भी संबंधित है। इन्होंने नागमती का वियोग पूर्व वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया। इनका प्रसिद्ध काव्य पद्मावती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इनका प्रसिद्ध काव्य पद्मावती है। और ज्ञान मार्गिक शाखा के कवि कबीरदास जी थे। कौन? कबीरदास जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा सही नहीं। तो खीर, तो क्षीर हो गया तत्सम, और खीर, क्षीर तत्सम का तद्भव होता है खीर। और दुग्ध का होता है दूध, सही है। घृत का भी घी होता है। दधि का दही नहीं होता। इसका क्या होता है। तत्सम शब्द होता है, छोटी की मात्रा लगती है धा में, यानी कि दधि। दध में दही होता है। तो ऑप्शन बी जो है यही गलत दिया, यानी कि यही सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से
संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये बताना है आपको। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? डा, ग्या, ढा, ढा। तो देखिए इसमें से संयुक्त व्यंजन जो है ग्या है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? छा, स्रा, त्रा और ग्या। ये चार व्यंजन जो होते हैं कौन कौन, अरे सॉरी, क्या कहता है, ये चार व्यंजन छा और ये वाला सरा और त्रा और ये ग्या, ये जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। बाकी ये असंयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि है कौन सी दंत ध्वनि? का, छा, का, छा, ता, पा। तो इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जिसको दंत के माध्यम से कहा जाएगा? तो ऑप्शन सी में जो ता ध्वनि आएगी वो दंत के माध्यम से आएगी, जबकि पा ओष्ठ स्वर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनके जन्म के विषय में एक उक्ति भी है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, और तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। तो यानी कि इनका जन्म जो है, जन्म ग्वालियर जानिए तो ग्वालियर जिले में हुआ। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और ये बिहारी जो थे जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने एक बार जो राजा थे अपनी नई पत्नी के प्रेम में फंसकर राजकाज का काम जो छोड़ दिया था, तो इन्होंने एक दोहा लिखकर उनको सचेत किया था। तो कौन सा वो दोहा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, वो अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, यानी कि अन्य की युक्ति के माध्यम से समझाना किसी को। तो देखिए बिहारी जी का जन्म जो है वह ग्वालियर में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? उस, यहाँ पर उस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? उस। कहते हैं उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अति संयुक्ति, परिसयुक्त। तो देखिए और प्रत्यय, तो इसको तो आप जानते हैं, एक शब्द के दो अर्थ निकलना और अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि प्रतीप अलंकार इसमें हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अष्ट, अष्ट का तद्भव क्या होगा? तो अष्ट का तद्भव आठ होगा, सॉरी 8, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 18 का क्या होता है? 18 का क्या होता है? अष्टादश हो जाता है, इसका तत्सम होगा अष्टादश। और 80 का क्या होता है? असीत होता है, असीत तत्सम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 14 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस वाक्य में पंक्ति में, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा, रूपक, यमक, सलेश। तो बच्चों जो दिया है, तो इसमें देखिए तारे शब्द दो बार आए हैं। यहाँ पर तारा दूसरा किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया, और यहाँ पर आसमान के तारे के लिए, यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा। एक शब्द दो बार आया और दोनों बार अर्थ उसका अलग अलग प्रयोग किया गया, यानी कि यमक अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कहता है, 15 नंबर प्रश्न कहता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी कि मीराबाई जी की ये पंक्तियां हैं। इनमें से कौन सा रस है? शांत, श्रृंगार, करुण और हास्य। तो इसमें देखिए मीराबाई और श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में वर्णन किया जा रहा है। वैसे तो वियोग श्रृंगार है, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार दिया, तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है कि गोबर गणेश, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? यानी कि इसमें कौन सा समास है? इसमें जो है कौन सा समास है आपको ये बताना। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बच्चों क्या हो जाएगा, जो कि क्या होगा? गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश जिसका समासिक पद होगा, विग्रह करने पर आएगा गोबर से निर्मित गणेश, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। इसका जो है ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चों की रहीमन चुप हैं बैठिए, देख दिनन के फेर, वो जब नीके दिन आई हैं, वो बनत न लागी देर।
तो इसमें बच्चों देखिए रहीम दास का दोहा है। तो पूछ रहा है इसमें छंद कौन है, तो मैंने पहले ही बता दिया रहीम दास का दोहा यानी कि दोहा छंद हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा बच्चों, क्या ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोहा में यह भी याद रखना है आपको, दोहा में क्या याद रख के चलना है आपको, दोहा में यह भी याद रखना कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा, और जबकि दोहे का उल्टा सोरठा होता है, उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। चरमोत्कर्ष 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 चरमोत्कर्ष, तो भैया चरम प्लस उत्कर्ष यानी कि चरम सीमा तक पहुंच जाना, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। चरम चरम प्लस उत्कर्ष होगा इसका संधि विच्छेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों 19 नंबर प्रश्न में ज्यादा कोई विशेष वो नहीं, छोटा सा आपको अंतर पहचान कर पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य खंड जो है त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। तो आपको ऐसे तो कुछ नहीं लग रहा होगा, जब आप विशेष डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा। सर्वोत्तम शब्द क्या है, कैसा शब्द है, तो इसका अर्थ होता है सबसे उत्तम। क्या होता है, सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम, सर्वोत्तम का अर्थ होता है सबसे उत्तम बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब सबसे उत्तम सर्वोत्तम का ही अर्थ होता है तो यहाँ पर सबसे लगाने की क्या जरूरत है, यानी कि यही त्रुटिपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका सही जवाब सी होगा। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 20 नंबर प्रश्न कहता है उपसर्ग को क्या कहा जाता है, शब्दांश वाक्यांश शब्द पद। तो देखिए उपसर्ग जो है एक शब्द का अंश होता है, जबकि किसी शब्द के यानी कि अवयव होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, यानी कि जैसे हार शब्द है और इसके आगे में यदि प्रत्यय उपसर्ग लगा दूं तो ये हो जाएगा प्रहार, हार से प्रहार बन गया, उसका अर्थ बदल नहीं गया। तो ये एक शब्दांश या फिर अवयव होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है, पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो पवन शब्द का होता है पो प्लस अन, पो प्लस अन हो जाता है बच्चों, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, पो प्लस अन होता है। तो इसमें भैया आयादी संधि हो जाएगी, कौन सी, आयादी संधि, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर एक और 22 नंबर प्रश्न बढ़िया सा प्रश्न है जो कि टेक्निकल क्वेश्चन माना जाता है। जिस समास के पूर्व में एवं उत्तर लिखा है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो पहली बात तो देखिए इसका सही उत्तर द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं यानी कि समान रूप से प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष भैया देखिए पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है, जबकि अंतिम पद यानी कि उत्तर पद जो होता है इसकी प्रधानता होती है। तो इसमें पहला पद गौड़, उत्तर पद की प्रधानता। और द्विगु समास में तो एक पहला पद संख्यावाची होता है, क्या संख्यावाची, पहला पद जो होता है संख्यावाची। और बहुब्रीहि समास में प्रथम तथा उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, यानी प्रथम पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर देते हैं, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है कि तिरस्कार शब्द शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तिरस प्लस कार, तिरह प्लस कार और तिह प्लस कार और तिर प्लस कार। तो देखिए यह एक अपवाद भी माना जाता है, अपवाद नियम तिरह प्लस कार जो कि विसर्ग संधि का, जैसे कि पूरा प्लस कार, पूरा प्लस कार तो हो जाता है पुरस्कार, पूरा प्लस कार तो हो जाता है पुरस्कार, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। और नमः प्लस कार तो हो जाता है नमस्कार, तो उसी प्लस तिरह प्लस कार तो हो जाता है तिरस्कार, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा बच्चों, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा तत्सम वाला विकल्प चुनिए, कान्ह कन्हैया किशन कृष्ण। तो देखिए
जो कृष्ण दिया हुआ है यही तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि संस्कृत में कृष्ण जी को यही कहा जाता है, बाकी कान कन्हैया हिंदी में कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों की उचित क्रम व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ संख्या 1 और संख्या 6। तो देखिए पहले नंबर पर 1 वाला आएगा और अंतिम नंबर पर 6 वाला वाक्य आएगा, और बीच के ये 4 दिए गए हैं जिसको आपको क्रम बताना है किस क्रम में आएंगे। तो हम देख लेते हैं किस क्रम में आएंगे। तो देखिए 25 नंबर पर ये पहले नंबर पर ये आएगा और आखिरी नंबर पर ये आएगा। बीच में 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कौन आएगा। तो देखिए समय को परखने वाला रंक से, क्या रंक से, तो हमने पहले लिया रा वाला। तो समय को परखने वाला रंक से धन्यवान, दानव्य यानी कि धनवान हो जाता है। और तो हमने फिर लिया या वाला। तो देखिए अब लिया या वाला लिया। समय को परखने वाला रंग से धनवान और समय की उपेक्षा, तो अब लिया वा वाला। समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी, अब लिया ला वाला, यानी कि या रा ला लिया हमने, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता लास्ट में, ये ले लिया। तो रा या वा ला लिया। तो रा से कौन सा स्टार्ट है, रा से स्टार्ट है 2, ये हो गए गलत हमारे। रा फिर या है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। आप लोग यह सरल ही था, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 26 नंबर कहता है कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। खूंटियां और खूंटियों और खुटियों और खुटियां, तो खूंटी शब्द का बहुवचन होगा बच्चों ऑप्शन सी में जो दिया है खुटियां, खूंटियां। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 27 आप सभी के सामने है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है। तो रोला छप्पय चौपाई, तो दोहा का विपरीत यानी दोहे का उल्टा सोरठा होता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो हम इनमें से कोई नहीं ऑप्शन का चुन लेंगे, यानी चॉइस करके निकल लेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोहे का उल्टा सोरठा होता है, यह ऑप्शन में है नहीं, तो इस इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताएं। रुणित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलियो, कुंजरू कुंज समीर। तो देखिए कुंजरू और कुंज जो है एक ही शब्द है, और इनका अर्थ जो है दोनों, ये जो एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में इनका दोनों अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। तो देखिए एक तो हो गया कुंजमिस, एक कुंजमिस क्या हो गया, वन हो गया, और एक कुंजरुमिस हाथी के समान चाल यानी कि धीमी गति से समीर जो है आ रही है बच्चों। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 29 कहता है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। भंडारा, दातव्य, सदाव्रत, धर्मार्थ। तो आपको 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो देखिए दून दुखियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना ये सदाव्रत कहलाता है। क्या सदाव्रत होगा एक शब्द में, सदाव्रत हो जाएगा। इसको भंडारा किसके लिए कहा जाता है बच्चों, भंडारा जो है एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, एक साथ बहुत लोगों को लिए भोजन की व्यवस्था जो है वो भंडारा कहलाता है। क्या कहलाता है, भंडारा। और धर्म के प्रति किया गया कार्य जो है वो धर्मार्थ कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 30 नंबर क्या कहता है, प्रश्न नंबर 30 कहता है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। मल फेंकना, दूसरों के कपड़े गंदा करना, बदनाम करना और दलदल में फंसना। किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालने में आपको बहुत मजा आता है, अर्थात उसे बदनाम करने में आपको बड़ा मजा आता है, कहावत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर
31 बच्चों आप सभी के सामने कहता है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण और संबोधन। तो देखिए अपादान एक ऐसा कारण है जो कि तुलना को भी व्यक्त करता है और अलग होने को भी व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर तुलना की जा रही है, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि इसमें हो जाएगा अपादान। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 32 नंबर जो है आप सभी के सामने है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो देखिए जलद शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चों। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये मेघ का हो जाएगा, यानी कि बादल का। यानी कि बादल का ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बादल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो परोक्ष हो जाएगा। क्या? परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक, उभयलिंग। तो दही जो है सदैव पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द है दही, यानी कि दही खट्टा है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द की अनुभूति हो रही है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद बच्चों प्रति प्लस एक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक होगा बच्चों इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कौन सी संधि होती है यह भी जान लीजिए। इसमें प्रत्येक देखिए या के पहले आधा अक्षर है, यानी कि यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी? यड़ संधि हो जाएगी बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से यथा विधि का समास कौन होगा? जिसमें भी यथा शब्द आ जाता है उसमें अवयवी भाव समास होता है। कौन सा? अवयवी भाव समास होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए लौकिक शब्द में आपको प्रत्यय बतलाना है। लौकिक शब्द में आपको प्रत्यय बतलाना है। तो कोई शब्द होता है जो होता है लौक, लौक शब्द होता है। इसमें क्या जोड़ने पर लौकिक बन गया? तो इसमें जोड़ने पर बन गया इक। तो लौक प्लस इक बराबर हो गया लौकिक। तो यानी कि इक प्रत्यय लगा हुआ है जो इसके बाद में लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले आप यह बात समझ लीजिए, प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर, ये दोनों का कार्य एक ही है कि उसके शब्द में शब्द के अर्थ को बदल देना बच्चों। शब्द के अर्थ को बदल देना, या फिर उपसर्ग का है आगे लगकर बदल देता है और प्रत्यय पीछे लगकर बदल देता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित, आपको अगला शब्द बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? पूजनीय, 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 पूजनीय। देखिए सही शब्द आपको सही वर्तनी वाला जो शब्द है पूजनीय है बच्चों। ऑप्शन सी में जो है पूजनीय, पूजनीय। बाकी ये सब जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी वाले हैं बच्चों। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि चैनल पर नए हैं तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सर्वप्रथम देख सके और अप टू डेट रहें। तो देखिए यदि इसका नोट लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप किसी पर भी ज्वाइन होकर ले सकते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।